26 जुलाई देश विजय दिवस के रूप में कारगिल युद्ध की 24वीं वर्षगांठ मनाने वाला है। 1971 के युद्ध में मुंह की खाने के बाद लगातार छेड़े गए युद्ध के रूप में पाकिस्तान ने ऐसा ही हमला कारगिल में 1999 में किया और आज हम लोग उन वीर सैनिकों और उनके महान कारनामों को सलाम कर रहे हैं और उनकी शहादत पर नमन करते हैं। विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई यानी कारगिल युद्ध की 23वीं वर्षगांठ देश भर में मनाई जाएगी। 1971 में हमने जैसे कि देखा ही था कि कैसे पाकिस्तान ने सरेंडर किया और 90,000 से ज़्यादा सैनिक हमारे सामने घुटने टेक दिए। 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल का यह युद्ध तकरीबन 2 माह तक चला, जिसमें 527 वीर सैनिकों की शहादत देश को देनी पड़ी। 1300 से ज़्यादा सैनिक इस जंग में घायल हुए। पाकिस्तान के लगभग 1000 से 1200 सैनिकों की इस जंग में मौत हुई। भारतीय सेना ने अदम्य साहस से जिस तरह कारगिल युद्ध में दुश्मन को खदेड़ा, उस पर देश हमेशा से ही गर्वान्वित रहा है। हिमाचल प्रदेश की वीर भूमि में जन्मे 52 वीर सैनिकों ने भी इस युद्ध में शहादत का जाम पिया। इन्हीं में से कुछ ऐसे थे जिनकी वीर गाथा आज भी हर प्रदेशवासी की जुबान पर है। कैप्टन विक्रम बत्रा जब अपनी जून 1999 को कारगिल युद्ध के लिए गए तो कांधों पर राष्ट्रीय श्रीनगर लेह मार्ग के बिल्कुल ठीक ऊपर महत्वपूर्ण चोटी 5140 को दुश्मन फौज से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी थी। यह दुर्गम क्षेत्र मात्र एक चोटी ही नहीं, यह तो करोड़ों देशवासियों की सम्मान की चोटी थी, जिसे विक्रम बत्रा ने अपने और अपने साथियों की वीरता के दम पर 20 जून 1999 को लगभग 3:30 पर अपने कब्जे में कर लिया और रेडियो से विजय उद्देश्य यह दिल मांगे मोर जैसे ही देशवासियों को सुनाई दिया, हर एक भारतीय की नसों में ऐसा जज्बा भर गया, हर एक जुबान भी यह दिल मांगे मोर कह रहा था। अगला पड़ाव चोटी 4875 का था। यह अभियान भी विक्रम बत्रा की अगुवाई में शुरू हुआ। विक्रम बत्रा बहुत से पाकिस्तानी सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़े, लेकिन इस बीच वह अपने घायल साथी लेफ्टिनेंट नवीन को बचाने के लिए बंकर से बाहर निकले और कहा, तुम बीवी बच्चे वाले हो, यहीं रुको, मैं बाहर जाता हूँ। मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण वीर योद्धा विक्रम बत्रा के यह शब्द अपनी टीम के एक सूबेदार के लिए थे। बचाते हुए विक्रम बत्रा के सीने में गोली लगी और यह वीर सपूत भारत माँ की गोद में अंतिम सांस लेकर सो गया। इससे आहत सभी सैनिक गोलियों की परवाह करते हुए दुश्मन पर टूट पड़े और चोटी 4875 को आखिरकार फतेह किया। इस वीरता के चलते 15 अगस्त 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से नवाजा गया। संजय अपने 11 साथियों के साथ कारगिल में मस्को वैली पॉइंट 4875 के फ्लैट टॉप पर तैनात थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने ऊंचाई का फ़ायदा उठाते हुए टीम के 8 सैनिकों को घायल कर दिया, जबकि 2 शहीद हो गए। संजय को 3 गोलियां लग चुकी थी, राइफल भी खाली थी, परंतु इस साहसी योद्धा ने इस अवस्था में भी दुश्मन को बंकर में जाकर उसी की बंदूक छीनकर मुख्य द्वार पर कब्जा कर लिया और इस अदम्य साहस के लिए संजय को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध में जब तक ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के नाम का जिक्र ना हो तो यह विजय गाथा अधूरी है। कुल्लू व मंडी जिला की सीमा पर स्थित गांव नगवाई से संबंध रखने वाले ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के नेतृत्व में सैन्य टीम ने तोलोलिंग चोटी पर कब्जा किया तो किसी ने सोचा नहीं था कि इस पड़ाव पर इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। 18 ग्रेनेडियर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल खुशहाल ठाकुर को इस कमान में सबसे अधिक सैनिकों ने देश के अपने प्राणों की आहुति दी। इतनी बड़ी संख्या में नुकसान का सीधा कारण
दुश्मन के ऊंचाई पर बैठकर वार करना था। इस नुकसान से स्तब्ध कर्नल खुशहाल ठाकुर ने खुद कमान संभाली और विजय रथ को मंजिल पर पहुंचा दिया। और 13 जून का दिन था जब 18 ग्रेनेडियर्स ने 2 राजपूताना राइफल के साथ तोलोलिंग पर कब्जा किया और इस सफलता की भारी कीमत घायल लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथन ने कर्नल खुशहाल ठाकुर की गोद में अपने प्राण त्याग कर आहुति दी। कैप्टन सौरभ कालिया को कोई कैसे भूल सकता है। विजय दिवस की यह गाथा का पन्ना यहीं से तो शुरू हुआ था। हिमाचल के सपूत कारगिल युद्ध से शुरू होने से पहले ही अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी और 5 मई 1999 का वह दिन था जब कैप्टन कालिया लद्दाख की एक पोस्ट पर अपने 5 अन्य साथियों के साथ गश्त कर रहे थे और उसी समय पाकिस्तानी फौज ने बंदी बना दिया और 20 दिनों तक बहुत अत्याचार किया। उनके शरीर पर जलती सिगरेट दागी गई, कानों में लोहे के गर्म सरिये डाले गए, परंतु इस वीर योद्धा ने उफ की भी आवाज़ नहीं निकाली। आज हम इन शहीद सैनिकों को याद करते हैं। विजय दिवस एक दिवस ही नहीं परंतु पूरे देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। विजय दिवस ही एक कारण है कि आज हम चैन से सो पा रहे हैं और पाकिस्तान को उस सरहद पर अभी भी सीना उठाकर खड़े हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी। कहानी तो नहीं परंतु यह सच्चाई है जो कि बहुत लोगों को सुनानी है। कारगिल युद्ध की यादें मुझे आज भी प्रेरित करती हैं और हमारा देश आज भी सुरक्षित हाथों में है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।